कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे ये जो बोर्ड पे अभी है मैंने इसे रब नहीं किया है, जैसे स्पोर फार्मेशन, फंजाई की जो बॉडी होती है उसकी मार्फोलॉजी, माइसीलियम क्या होता है, हाइफी क्या होता है, सिनोसिटिक क्या होता है, सेप्टेट कंडीशन क्या होते हैं, इन सब बातों को हमने देख लिया है। अब हम उसमें आगे चलते हैं। एक और चीज़ जो आपको जाननी होती है, फंजाई में जो रिप्रोडक्शंस होते हैं, तो फ्रेंड उसे देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे कैसे है फंजाई में। देखिए फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है ना, मॉर्फोलॉजी के बाद हमें रिप्रोडक्शन देखना है। ये रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक हम बोलते हैं वेजिटेटिव, ठीक है। एक रिप्रोडक्शन का टाइप है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस होता है क्योंकि इससे वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इससे वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं और जो वेरिएशन होता है ये चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देता है। तो ये जो सर्वाइवल, चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाता है, ये नेचुरल सिलेक्शन को प्रमोट करता है। और नेचुरल सिलेक्शन ये भी आप याद कर लेंगे, एवोल्यूशन को प्रमोट करता है। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है ये हमेशा स्ट्रेस कंडीशन में, जब अनफेवरेबल कंडीशन या स्ट्रेस कंडीशन में फंजाई होता है तब परफॉर्म करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है वेजिटेटिव बॉडी, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि बॉडी के दो पोर्शन होते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव। तो अगर वेजिटेटिव जो है पोर्शन किसी भी बॉडी का, उसे रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोपागेशन के लिए यूज किया जाए तो उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव बोलने लगते हैं। वेजिटेटिव का मतलब बॉडी जो न्यूट्रिशन के लिए जिम्मेदार है। तो जैसा आपको बताया था फंगस बॉडी में इस तरीके से माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, ठीक है, सेप्टेट या एसेप्टेट कोई भी, ठीक है। अब ये माइसीलियम अगर जो है किसी वजह से इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए, ये टूट जाए, जैसे ये देखिए इसके फ्रेगमेंट हो गए कोई मैकेनिकल, तो एक से यहाँ पे 4 में कन्वर्ट हो गए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वेजिटेटिव मीन्स है। ये एक्सीडेंटल है, ये नेचुरली नहीं होता है। नेचुरली जब फंजाई के लिए फेवरेबल कंडीशन होते हैं, स्ट्रेस के नहीं, फेवरेबल, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। और जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है, उसको अलग अलग नेम देते हैं, वो डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का स्पोर बना रहे हैं। जनरली ये जो स्पोर बनाते हैं उसके बिहाफ पे, जैसे जो आपके बुक में मेंशन है, मैं वही एग्जांपल बताऊं। फंजाई एक बड़ा ग्रुप है तो इसमें कई सारे वो आते हैं डिफरेंट बुक में, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है, जैसे कोनेडिया, स्पोरेंजिया एंड जू स्पोर। जैसे कोनेडिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियो स्पोर एंड जू स्पोर। तो फ्रेंड आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी मैंने ये चीज़ें बताई, ये एक्जो स्पोर है, ये स्पोरेंजिया एंडोस्पोर है और ये मोटाइल स्पोर है। ये दोनों नॉन मोटाइल स्पोर हैं, ए प्लानो स्पोर हैं, ठीक है। और ये जो है प्लानो स्पोर है, ठीक है, मतलब मोटाइल स्पोर है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, माइटोसिस के थ्रू, तो इन्हीं को हम माइटोस्पोर्स भी बोलेंगे। तो ये सब माइटोस्पोर्स भी हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि जो फंजाई की बॉडी है ना वो हेप्लॉइड होती है। अभी तक जितना आप किंगडम पढ़े हैं, किंगडम मोनेरा हेप्लॉइड किंगडम है, उनकी जो मेन बॉडी होती है हेप्लॉइड होती है। वहाँ डिप्लॉइड कोई स्टेज ही नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, फ्यूजन ऑफ गेमेट नहीं। जो प्रोटिस्टा पढ़ा उसमें भी मेन बॉडी हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड सिर्फ जाइगोट बनता है जिसमें फिर से जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। यहाँ भी जो मेन बॉडी है वो हेप्लॉइड ही होती है। तो जैसे ये एक मेन बॉडी है, जैसे मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था कोनिडियो स्पोर्स का, जैसे ये इस तरीके से यहाँ पे ये जो सेल हैं तो इनमें जो न्यूक्लियस है वो n नंबर या हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो इन हेप्लॉइड सेल फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे जो डिवीजन होगा जब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो माइटोसिस से होगा। और अगर ये माइटोसिस से बन रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई जो है स्पोर का फॉर्मेशन थ्रू माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसे माइटोस्पोर बोलते हैं। अगर उसमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है तो जू स्पोर नहीं है तो जू स्पोर जब भी फ्रेंड आए ना, एक चीज़ और जान लीजिए, ये एक्वेटिक हैबिटेट में है। जू स्पोर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये स्पोर जू स्पोर है, ये सीलिया, तो सीलिया कहाँ यूजफुल होगा, स्विम करने में। और स्विम कहाँ पे करेगा, पानी में, लिक्विड मीडियम में। और जिनमें ए प्लानोस्पोर बन रहा है तो समझ जाइए वो टेरेस्ट्रियल है। फंजाई की जो प्रेजेंस है ना वो हर तरीके के मीडियम में कॉस्मोपॉलिटन नेचर के हैं। ये एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, उनकी डिटेलिंग अभी आगे दी गई है तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर कहीं जू स्पोर है तो आप तुरंत अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो ग्रुप है वो एक्वेटिक है। और अगर यही जो है ए प्लानोस्पोर है तो आप समझ जाइए कि वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। ए प्लानोस्पोर बेसिकली हवा से थ्रू जो है उड़ के स्पोर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, इसलिए वो नॉन स्टिकी नेचर के हल्के होते हैं, उनमें कोई सील या फ्लैजेलम नहीं होता है। और जो लिक्विड स्टेज या वाटर कंडीशन में है तो उन्हें तैरना पड़ता है। तो जो स्पोर का मतलब वो इक्वेटिक स्पीसीज है, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें एक टॉपिक आपको दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, मैं थोड़ा आपको बता दूँ। देखिए ये पेज नंबर 23 पे जो फंजाई की लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। जो फंजाई की लाइफ साइकिल है, ए सेक्सुअल में जस्ट यही स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे। जैसे एक लाइफ साइकिल आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यही माइसीलियम कोई होती, ये जैसे कोनिडियो स्पोर है। अब यहाँ से स्पोर जो है बाहर निकल जाएगा और फिर ये एक सूटेबल मीडियम पे पड़ेगा तो स्पोर जर्मिनेट करना शुरू करेगा, फिर से माइसीलियम में, और माइसीलियम ग्रो करके यहाँ जो है अपने वेजिटेटिव बॉडी को फिर से बना देगी। तो इस टाइप का जो लाइफ साइकिल है इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बोलते हैं। यहाँ पे जो चीज़ आपसे पूछा जाता है ये टाइप ऑफ स्पोर क्या है और उसका हैबिटेट क्या है, ये आपको गेस करना है। गेस करना कैसे है वो मैंने अभी समझाया कि जो स्पोर है तो इक्वेटिक, नहीं तो टेरेस्ट्रियल। अब हम उसको देखते हैं सेक्सुअल को। जैसे देखिए सेक्सुअल मेन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है वो देखिए। जैसे 3 चीज़ें आपको मेंशन की गई है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना तो यहाँ 3 चीज़ें है। पहली है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक है, कीवर्ड जो आप याद रखेंगे। सेकेंड आपको मेंशन किया गया है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या फिर कैरियोगेमी।
और थर्ड आपको मेंशन किया गया है मियोसिस इन जाइगोट। जब भी जाइगोट में मियोसिस होगा तो मेन जो बॉडी होगी वो हमेशा हैप्लॉइड होगी। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे जो फ्यूजन आप प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पे और जो आपको कंप्लीट लिखा गया उसमें लिखा गया है टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमिट्स। ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन है, या तो मोटाइल गेमिट या फिर नॉन मोटाइल गेमिट। ठीक है, अब यहाँ पे आप जान लेंगे कि अगर मोटाइल गेमिट की बात कर रहे हैं तो एक्वेटिक सिस्टम होगा, ये एक्वेटिक फंजाई में होगा ऐसा। और अगर नॉन मोटाइल की बात कर रहे हैं तो ये टेरेस्ट्रियल में होगा। ठीक है, ये आपको गैस करना है। तो इस लाइफ साइकिल को थोड़ा हम बना के दिखाते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। देखिए, जैसे मान लीजिए एक आपको प्लाज्मोगेमी दिखाना है, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और जाइगोटिक मियोसिस, 3 स्टेप। जैसे मान लीजिए कि फंजाई में वेल डिफाइंड सेक्स नहीं होता है तो यहाँ मेल फीमेल न बोल के हम यहाँ पे स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे ये पॉजिटिव स्ट्रेन का हो, और ये देखिए दूसरा जो माइसीलियम है ये जैसे निगेटिव स्ट्रेन का हो। जब वेल डिफाइंड सेक्स होता है तभी हम मेल और फीमेल बोलते हैं। यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अर्ली स्टेज का है तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये प्लस माइनस स्ट्रेन बोलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा कि इनमें फ्यूजन होगा, जैसे एक प्लस एक निगेटिव के फ्यूज हो गए इस तरीके से। ये प्लस वाला है, ये नेगेटिव वाला, और ये फ्यूजन हो रहा है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो N+N कंडीशन यहाँ होती है, मतलब अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है। इसको आपको मेंशन किया है डाइकैरियन फेज। ये कुछ फंजाई में लॉन्ग टर्म तक रहती है और कुछ में जो है ये तुरंत ही ये डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है 2N, बाकी जो है N नंबर वाले ही हैं। ये निगेटिव स्ट्रैंड, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड। अब यहाँ पे ये जो 2N सेल है इससे क्या होता है, नेक्स्ट जो है इससे फ्लोटिंग बॉडी बनती है। और इसके अंदर स्पोर, ये फ्रूटिंग बॉडी है। तो जब यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बनी और इसके अंदर ये स्पोर बने तो स्पोर N नंबर के हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मियोसिस हुआ। ये 2N जाइगोट है। ठीक है, अब इसमें से स्पोर जर्मिनेट करेगा, ये स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा और फर्दर जो है ये N नंबर की निगेटिव या पॉजिटिव स्ट्रैंड बना लेगा इस तरीके से। तो इसमें देखिए ये इसकी डिप्लॉयड फेज है, 2N फेज है और बाकी N फेज है। इस स्टेज को हम गेमेटोफिटिक स्टेज बोलते हैं और इसको हम स्पोरोफिटिक स्टेज बोलते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। ये देखिए 2 स्ट्रेन थे पॉजिटिव निगेटिव,